रूरल डेवलपमेंट विभाग के कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल खड़े करती एक ऑडियो वायरल हो रही है। इस ऑडियो में क्लेम यह किया जा रहा है कि आवाज जो है वो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मनदीप कौर की है और इसमें जो कुछ बोलते हुए ये ऑफिसर साहिबा सुनाई दे रही हैं वो चौंका देने वाला है। चौंका देने वाला इसलिए है क्योंकि इसमें जो कुछ कहा गया है वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है रूरल डेवलपमेंट विभाग के कर्मचारियों के ऊपर, बहुत सारे सवाल खड़े करता है एमजी नरेगा स्कीम के साथ जो जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, और साफ कर देता है कि एमजी नरेगा स्कीम के साथ जुड़े हुए जितने भी ये कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इनको लेकर सरकार के मन में और इनको लेकर सरकार के मस्तिष्क में आखिरकार क्या है। इस ऑडियो के मुताबिक पंचायत सेक्रेटरीज को लेकर यह कहा गया कि वो प्रमोशनों की मांग कर रहे हैं और मेरे पास शिकायतें आई हैं जिन शिकायतों में यह कहा गया है कि उनकी क्वालिफिकेशंस फेक हैं, वो बैकडोर से गए हैं। शिकायतें हैं मेरे पास। ऑफिसरान को यह कहा गया है कि उनके सर्विस रिकॉर्ड चेक करिए, उस एक्सरसाइज को जल्द से जल्द मुकम्मल करिए और हकीकत क्या है इन तमाम इल्जामात की वो हकीकत जो है डिपार्टमेंट के सामने लाइए। तो यह पहला सवाल खड़ा होता है कि पंचायत सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट विभाग में काम कर रहे हैं वो कहां पर खड़े हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो प्रमोशंस मांग रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस को लेकर शिकायत हैं, उनको लेकर यह कहा जाता है कि वो बैकडोर से आए, इनको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। एमजी नरेगा के साथ जुड़े हुए ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर सुनाई दे रहा है, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक जो है अपनी गाड़ियां हर महीने बदलते हैं। हम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं, हम जानते हैं कि वो किन घरों से आते हैं, उनकी घरेलू हालत क्या है। वो सैलरी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे टेन्योर में जितनी देर मैं हूं इस पूरे टेन्योर में ग्राम रोजगार सेवकों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूं। हम जानते हैं वो पैसा कहां से लाते हैं, ये गाड़ियां कैसे वो बदलते हैं, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, टेरेबल है। टेक्निकल असिस्टेंट और एमआईएस ऑपरेटर्स को लेकर कहा गया है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर ऐसी कोई सोच नहीं है। और यह भी उसमें सुनाई दे रहा है कि अगर आप साफ करने की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। आप नए लोगों को भी ग्राम रोजगार सेवक लगा सकते हैं, जो आपको लगता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको आप निकाल भी सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल कीजिए ग्राम रोजगार सेवकों का। उसके बाद है प्रोग्राम ऑफिसर एमजी नरेगा के। प्रोग्राम ऑफिसरों को लेकर भी किसी ऑफिसर से पूछा गया, ये बताइए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में रियासती डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया गया और ये कहा गया कि ये बताइए वो क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा वहां से कि जनाब 3 पीओ मेरे पास हैं, वो कुछ कामों के लिए मैंने उनको लगाया है लेकिन जितना काम उनको करना चाहिए वो उतना काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है 3 अलग अलग क्षेत्रों में, आप वहां पर इन पीओ से काम लीजिए अगर वो काम के, और उसके बाद इनके इंटरव्यूज करिए, इनसे सवाल जवाब करिए और देखिए क्या ये काम के लायक हैं। अगर लगाने लायक हैं तो लगाइए, अगर लगाने लायक नहीं है तो इन्हें भी निकाल दीजिए, और यह भी कहा गया। उसके बाद जब मैंने तफसीलात मालूम करने की कोशिश की कि ये जो तमाम चीजें इस ऑडियो में आ रही हैं, क्या ये ऑडियो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट विभाग मनदीप कौर की है, मैंने उन्हें फोन किया और फोन पर उनसे मैं ये सवाल पूछने वाला था, लेकिन उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैं आपसे किसी मामले पर कोई बात नहीं करूंगी। तो मैंने भी ठीक यही समझा कि अगर पत्रकार को पहले जानना जरूरी है, उसके बाद उसका सवाल सुनना जरूरी है, तो फिर पहले जान पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद जाकर सवाल पूछेंगे। मुझे तो यह पता है कि अगर कोई भी स्टोरी या कोई भी कहानी आपका ब्रेक करने के लिए आती है, उसका एक असूल यह है कि आप जो ऑफिसर कंसर्न है उससे टेलीफोन पर राब्ता करें, राब्ता करने के बाद सवाल पूछें और अगर वो सवाल का जवाब जब वो देती हैं वो जवाब भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं आपको जानती नहीं, तो मैंने वही जवाब आप तक पहुंचाया। उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट विभाग के कुछ ऑफिसरान से भी बात की। मैंने उनसे ये कहा कि मुझे बताइए क्या ये मीटिंग हुई, उन्होंने कहा मीटिंग बिल्कुल हुई। दूसरा, जब मैंने उनसे पूछा क्या ये बातचीत वहां पर हुई है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि ऑडियो साफ नहीं था, हमें ठीक तरीके से सुनाई नहीं दिया, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ उन्होंने कहा हो, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। ये बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने कहा। मैंने उनसे कहा कि मामला क्या, तो उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन आई है ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से, उन्होंने सैलरी हाइक की बात की है और यह भी कहा है कि हमें परमानेंट करो। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई, हमने इस रिप्रेजेंटेशन को सरकार को फॉरवर्ड किया है।
उसके बाद दूसरी चीज मैंने उनसे पूछी कि ये एमजी नरेगा का और परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है। तो उन्होंने ये कहा कि एमजी नरेगा में जो खर्चा होता है उस खर्चे के ऊपर ही तय होता है कि जितने लोग लगाए गए हैं उन्हें कितनी तनख्वाह देनी है। लेकिन अफसोस ये है कि एमजी नरेगा में काम उतना नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ना ठीक होने की वजह से तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही हैं। तनख्वाहें नहीं, जो मजदूरी या मेहनताना उनको मिलता है वो मेहनताना उनका नहीं बढ़ रहा है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन रूरल डेवलपमेंट विभाग के कामकाज पर बड़े गंभीर सवाल जो है इस ऑडियो ने खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई पंचायत सेक्रेटरी जो है वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वाकई वो बैकडोर से आए हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई ग्राम रोजगार सेवक जो जीआरएस अलग अलग जगहों पर लगे हैं और एमजी नरेगा स्कीम के तहत लगाए गए हैं, क्या वाकई वो गाड़ियां बदलते हैं? जैसे बताया जा रहा हर महीने गाड़ियां बदलते हैं, और अगर वो वाकई गाड़ियां बदलते हैं और विभाग को पता है कि वो पैसा कहां से कमा रहे हैं और गाड़ियां कैसे बदल रहे हैं, तो विभाग ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? विभाग अगर कार्रवाई नहीं कर सकता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर इनका इशारा करप्शन की तरफ है, अगर इनका इशारा जो है करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ है, तो फिर इन तमाम जितने भी ये मुलाजमीन हैं जिनको लेकर ये कुछ कहा जा रहा है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अब इतने सालों के बाद पंचायत सेक्रेटरियों की सर्विस रिकॉर्ड्स को खंगाला जाएगा, अब 2006-7 से लगने के बाद 2022 में आकर अब डिपार्टमेंट जो है एमजी नरेगा स्कीम को लेकर ये कह रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक जो है वो गाड़ियां बदल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। तो 16 साल तक ग्राम रोजगार सेवक काम कर रहे थे, तो 16 साल में क्या विभाग के किसी भी कर्मचारी ने या विभाग के किसी भी जिम्मेदार ऑफिसर ने कोई ऑडिट नहीं करवाया? मालूम नहीं किया कि क्या ये ग्राम रोजगार सेवकों ने वाकई काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो सवाल विभाग के कामकाज पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये ऑडियो वायरल हो रही है। हम इस ऑडियो को इसलिए नहीं प्ले कर रहे क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ऑडियो को लेकर जब तक जिनकी ऑडियो है वो ना कहें कि ये मेरी ऑडियो है, तब तक आप तक पहुंचाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। और दूसरी बात, ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, कैसे रिकॉर्ड की, ये वो तमाम चीजें हैं जो तमाम चीजें अलग अलग कानूनों के दायरे में आती हैं। लेकिन ऑडियो में जो कुछ कहा गया है वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये सूत्रों के जरिए भी जाहिर सी बात है हम तक ये खबर पहुंची गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अब जो है इस ऑडियो के जरिए हुई है कि सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट विभाग की मनदीप कौर ने बड़ा सीरियस नोटिस इन तमाम चीजों का लिया है और सीरियस नोटिस लेकर साफ कर दिया है कि ग्राम रोजगार सेवकों की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, पंचायत सेक्रेटरी की प्रमोशन होगी, लेकिन उनकी सर्विस बुकों को चेक करने के बाद प्रोग्राम ऑफिसर्स को लेकर भी कहा गया है कि अगर वो काम करते हैं तो उन्हें कंटिन्यू कीजिए, अगर काम नहीं करते हैं तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है ऑडियो में हो सकती थी, लेकिन ऑडियो चूंकि बहुत थोड़ी सी है मैंने आप तक पहुंचाई है। अब देखना यह है कि जो एमजी नरेगा से जुड़े हुए मुलाजमीन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उनका अगला कदम क्या होगा।